हेलो एवरीवन। लास्ट 3 वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस करवाए थे। मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। हेड कॉइन और डाई प्रॉब्लम्स हैं उसमें। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो कि है 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 22 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इन्हें हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कार्ड प्रॉब्लम है। ये दोनों कार्ड्स यानी कि डेक वाली कार्ड्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। तो आपको ये वाली बात तो मैंने पहले भी बताई है, काफ़ी इजी हो जाते हैं उसके बाद में जब हम काफ़ी बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नॉट ई, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? दोनों 1 आ जाएंगे। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जब हम दोनों इवेंट्स को जोड़ेंगे तो एक तो होना और दूसरा ना होना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़। अब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकती, मैंने आपको पहले बताया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। इसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद वाला है वो ब्लैंक है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, वही उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और उसी इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी हम श्योर हैं उसके बारे में कि वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर या सर्टेन इवेंट कहा जाता है। ऐसे इवेंट को श्योर या सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट पार्ट ये कहता था सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उन सबको जब हम जोड़ेंगे तो आएगी 1। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा काफ़ी डिटेल में। तो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको बताया है। मान लो इवेंट कोई ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो पहले ब्लैंक में ये आएगा और दूसरे में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ये क्या कहता है? इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो इसमें जो आउटकम है वो डिपेंड करता है कि कार की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। वो जो उसकी कंडीशन होगी, अगर कार की कंडीशन अच्छी है, ठीक ठाक है, तो हमें पता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही स्टार्ट हो जाएगी, वरना नहीं। तो हम इसको इक्वली लाइकली नहीं कह सकते, तो क्योंकि वो कार की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट में तो ये कोई लाइकली नहीं है, तो इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। अगर कार अच्छी है, ठीक कंडीशन है उसकी, तो वो स्टार्ट होगी, ज़्यादातर चांस उसके होंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको कहता है प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेयर होगा, ये जो बात है कि वो उसको हिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो उसकी एबिलिटी के ऊपर है, एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शॉट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। अगर प्लेयर ज़्यादा ही एक्सपीरियंसड है तो उसके ज़्यादा चांस होंगे कि वो बहुत अच्छा शॉट कर सकता है उसे, और बहुत ही कम चांस होंगे कि उसको मिस कर जाए। थर्ड पार्ट क्या कहता है? ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज रॉन्ग और राइट। तो यहाँ पे आपको अगर 2 ही ऑप्शन दिए जाएं, ए और बी, आपको अगर इसके आंसर नहीं पता है तो इनमें से एक ट्रू होगा, एक रॉन्ग होगा।
तो आप क्या कर सकते हैं, वही दोनों 50-50 चांस है दोनों के, इसके 50% चांस हैं, इसके 50% चांस है कि सही हो जाए अगर हम गैस करते हैं तो ये आपके इक्वली लाइकली आउटकम है, यानी कि इसको लगा देंगे टिक। नेक्स्ट आपका क्या है, लास्ट ऑप्शन, ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। तो बॉय या गर्ल होने की संभावना है, तो ये भी एक इक्वली लाइकली है भाई, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमसे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, चौथे पर हैं अब हम। तो चौथे क्वेश्चन का ए पार्ट इसने दिया हुआ है 2/3, बी पार्ट इसने दिया हुआ है -1.5, सी पार्ट है 15% एंड डी पार्ट है 0.7। तो हम देख सकते हैं कि एक तो ये जो 2/3 है इट इज़ लेस देन 1, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 15% को हम 15/100 लिख सकते हैं, तो ये भी किसी न किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है विच इज़ लेस देन 1। ये भी आपका 0.7 लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0, इनमें भी सब में भी ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0। यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका लेस देन 0 है, ये चीज़ जो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है इसमें लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव में है। अगर बाई चांस यहाँ माइनस भी ना होता और ये 1.5 होता, हमें पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा ही लेस देन 1 होती है, जबकि ये लेस देन नहीं है। तो ये वाली अगर ये माइनस में है तो भी ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, प्लस में होती तो भी नहीं होती, क्योंकि फिर ये 1 से बढ़ी जा रही थी। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ हो चुके। आप अपने साथ में कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया इफ़ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। फिर ये कहता है कि नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, हमारे पास में फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस में हैपनिंग ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.95। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ओनली। तो ये कहता है इसमें सिर्फ लेमन की कैंडीज़ हैं, सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि इसमें लेमन की कैंडीज़ है, इसमें छोटी छोटी जैसी भी हैं। फिर उसके बाद मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स आउट, शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो आपने इवेंट मान लिया, ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमसे क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि इसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, तो इसमें से आप किसी भी कीमत पर ऑरेंज निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दे दिया क्या है कि इसमें लेमन ही है। इसका मतलब क्या है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है कि लेमन में से आप ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज़ नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम कह देंगे कि पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, तो आप लिख भी सकते हैं, इसमें कह देंगे कि ई इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। फिर ये सेकंड पॉइंट में कहता है हमसे, इसने कहा है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब आपको पता है कि इसमें लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो पक्का है, तो श्योर है हम इस बात में कि इसमें से लेमन कैंडी ही निकलेगी। तो आपने एफ इवेंट मान लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये सब कुछ ऐसे ही लिख देना है यहाँ पे जैसे ही लिखा हुआ है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ एफ वो क्या होगी, 1 होगी। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं कि एफ इज़ सर्टेन और श्योर इवेंट। तो ये हुई बात। तो आपको बड़े ही, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं, कोई भी कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो बहुत ही आसान हो जाता है ये सारी चीज़ें।
क्योंकि अभी आपको बताया था कि इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। फिफ्थ हो चुका, सिक्स्थ हो चुका, सेवन्थ की तरफ है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इफ इट इज़ गिवन दैट, सेवन्थ में इट इज़ गिवन दैट a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो यहाँ पे 3 जो स्टूडेंट दिया हुआ है, तो ऐसे ही रैंडमली वैसे दे दिया सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए। तो मेन जो चीज़ है वो 2 स्टूडेंट्स के बीच में। अब देखिए, साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में उसने कहा है कि एक दिन बर्थडे होने की, दोनों की बर्थडे एक ही दिन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसने पूछा है हमसे कि सेम डे उन दोनों का बर्थ हुआ होगा। अब उसने पहले ही हमसे दे दिया है कि भाई एक दिन ना होने का। देखिए, एक दिन ना होने का मतलब क्या है, या तो किसी व्यक्ति का या 2 स्टूडेंट्स का जन्मदिन 2 तारीख को, 2 फ़रवरी को ही है, ये मान लेते हैं 2 फ़रवरी ही है। अब बाकी अगर मैंने थोड़ा सा भी हटा दिया उसमें से, बाई चांस मैंने 3 फ़रवरी का कर दिया, 2 फ़रवरी का कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि उनकी जो इवेंट है उनका एक दिन होने का वो नहीं है, वो सेम डे का नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास 364 केसेस होंगे अगर वो लीप ईयर नहीं है तो यहाँ हमें पहले ही दिया हुआ है कि उनका सेम डे ना होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसने पहले ही दिया। तो आप इवेंट लेट कर लेंगे। इवेंट क्या मान लिया आपने, स्टूडेंट्स हैव बी डे ऑन सेम डे, ये आपने मान लिया। आपको दिया हुआ क्या है, पी ऑफ ई नॉट आपको दिया गया है, कितना दिया है 0.992। हम जानते हैं, वी नो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.992 दी हुई है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू 0.008। ये आ गई उसकी प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों का बर्थडे सेम डे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 up to 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर पहले उसने कहा है कि ये एक स्पिनिंग गेम है और यहाँ पर 1 से लेके 8 तक नंबर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें पहले कहा गया है कि ये पॉइंट करेगा कहीं ना कहीं, ये जो पिन है इसको घुमाया जाता है, घुमाकर ये कहीं भी रुक सकती है। तो इसने हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। आप यहाँ पर देखें कि 8 यहाँ पर कितने टाइम्स है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 ही नंबर हैं, तो यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे, 8 ही होंगे। तो मैं शुरू में ही लिख लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 8 है। फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी, यानी कि 8 पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोई इवेंट मान लीजिए, लेट ई बी द इवेंट ऑफ पॉइंटिंग एट 8, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 में से एक ही बार है, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर्मूला लगा देंगे। फेवरेबल आउटकम्स, मेरे कहने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा।
8 के पक्ष में सिर्फ एक ही आउटकम है और बाकी टोटल आपके 8 हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भाई एक ऑड नंबर होना चाहिए, तो आप कोई भी इवेंट मान लीजिए, EF मान लीजिए, इवेंट ऑफ ऑड नंबर पॉइंटिंग एट ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर आप ऑड नंबर देख सकते हैं कौन कौन से ऑड नंबर, वो जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1, 3, 5 और ये 7, कुल मिलाकर हमारे पास 4 ऑड नंबर हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला यही, फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम हैं, 4 हैं, यानी कि ऑड नंबर कितने हैं, 4 हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो 1/2 आ गया इसका कि इवेंट ऑफ पॉइंटिंग एट ऑड नंबर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है, यानी कि जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है इन नंबर ग्रेटर देन 2। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 से बड़े नंबर यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं जो कि 2 से बड़े हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवेंट पहले EF, अब मान लीजिए G, आपने इवेंट मान लिया, इवेंट पॉइंटिंग एट नंबर ग्रेटर देन 2। तो P ऑफ G क्या हो जाएगा यहाँ पर, इससे हमारे फेवर में कितने केसेस हैं, आउटकम्स हैं 6 हैं, टोटल के आउटकम्स कितने 2 हैं, 2 से 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स। नेक्स्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है ए नंबर लेस देन 9। आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे नंबर ही लेस देन 9 है, तो वो इवेंट भी मान लीजिए आप, कोई भी इवेंट, H इवेंट मान लीजिए उसको। तो टोटल आउटकम्स और टोटल हमारे फेवर में केसेस कितने हैं, 8 हैं, 8/8 कितना आ गया 1। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस इवेंट को क्या कहते हैं हम, श्योर या सर्टेन इवेंट कहा जाता है उस इवेंट को। तो 6th 7th 12th क्वेश्चन, 18 और 22 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए और जो भी आपके समझ में आ रहा है पहले उसको लिख कर देखिए। तो A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। तो एक बॉक्स है, क्वेश्चन नंबर 18 में एक बॉक्स है जिसमें 1 से लेकर 90 तक की गिनतियाँ लिखी हुई हैं उस डिस्क पर। इस बॉक्स में मान लेते हैं वो डिस्क रखी हुई हैं। उसके बाद ये कहता है इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क को इसमें से निकाला जाता है, 90 डिस्क हैं इसमें, एक डिस्क को निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। तो हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि ए 2-digit नंबर, ए 2-digit नंबर हमसे ये कहा गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 90 में जो हमारा नंबर जो शुरू होंगे वो कहाँ से शुरू होंगे, 2-digit नंबर शुरू होगा 10 से लेकर 10, 11, 12 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 2-digit नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल 2-digit नंबर कितने हो जाएंगे, 90। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये 80 हैं, और फिर एक और जोड़िए इसमें कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स, तो ये जो नंबर्स हैं ये एक तरीके से हम कहेंगे कि हमारे फेवरेट आउटकम्स हैं, ये टोटल आउटकम्स आपके 90 हैं और जो आपकी फेवर में आउटकम्स हैं वो 81 हैं। तो आप कोई भी इवेंट लेट कर लीजिए, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए 2-digit नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं 81 और टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं 90 को डिवाइड कर दीजिए, 9/10 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमसे कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 से लेके हमारे पास 90 तक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 90।
तो पहला नंबर क्या आएगा 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, 36, 49, 64, फिर 81। 81 के बाद तो अज्जा चला जाएगा, यानी कि 100 पहुंच जाएगा। तो हमें 1 से लेके 90 तक में हमें देखना। तो एक नंबर देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 1 का स्क्वायर है, 2 का, ये 3 का, 4 का, 5 का, इस तरीके से 9 तक के स्क्वायर हैं। तो कुल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो। तो हमारे जो फेवर में जो केसेस हैं, आप इसको कोई इवेंट मान लीजिए, एफ आपने इवेंट मान लिया, इवेंट लेट एफ बी द इवेंट, सेम उतार लेंगे, गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सारा चीज़ तो ऐसे लिखनी है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, परफेक्ट स्क्वायर लिख देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम से आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूर है, फिर उसके बाद में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फेवर में हमारे कितने आउटकम हैं, 9 हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 90 हैं। तो 1 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे, 10 आ गया। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है इन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5। तो थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे 1 से लेके 90 तक। तो आप 90 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें आपका नंबर आ जाएंगे। नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने आ जाएंगे, 90 अपॉन 5 कर दीजिए, 18 आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपके फेवर में ये आउटकम हो जाएंगे 18, और टोटल आउटकम्स आपके तो एफ तो हमने मान लिया, जी को इवेंट मान लीजिए, वही सेम चीज़ आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है। फिर आपको लेट कर लेना डिविजिबल बाय, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डिविजिबल बाय 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आ जाएगा आपका, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि 18 फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं 90, यानी कि 1/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल को रेफ़र किया गया है, एग्जाम्पल नंबर 13, जो एक डाई प्रॉब्लम है। इसमें आपको कहा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा गया है कि जब दो डाई को एक साथ उछाला जाता है, तो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि जब दो डाई को एक बार उछाला जाता है, एक ही डाई को 2 बार उछाला जाता है, तो उसके जो आउटकम्स होते हैं उनकी सबकी मैंने टेबल बना दी थी, 1 1 1 2 1 3, काफ़ी बना के दिखाई थी मैंने, वीडियो की लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1, इस तरीके से काफ़ी आएंगे, 36 आउटकम होंगे उसमें। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ डाइस जो शो होगी उस पर उनका सम क्या होगा, 2 होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो सिर्फ 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 3 आएगा, बीच में जो दो आएंगे उनका क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारे जो फेवर में जो आउटकम होंगे, यानी कि सम उनका जो नंबर अपीयर हुआ है उनके ऊपर जो सम है वो कितना है, 2 का है। तो ऐसा 36 में से सिर्फ एक ही आउटकम है जिसका 2 है सम। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का सम कितने पे है, एंड 2 के बाद में 3 आएगा, 3 सम कितने पे आएगा, एक ही आउटकम है और दूसरा ही आउटकम है। तो उस टाइम पे फेवर में 2 आ जाएंगे और टोटल नंबर होंगे हमारे पास में 36, यानी कि 1/18। तो जो फर्स्ट कॉलम आपने फिल किया हुआ है वो 1/36। इसी तरीके से सेकंड कॉलम आपका 3 सम के लिए इतना आ जाएगा, फिर अगले वाले के लिए यानी 4 सम आना चाहिए, उन पे ये सभी आ जाएंगे, 3/36 आ जाएगा वहाँ पे। फिर इसी तरीके से हम देखते जाएंगे और भी जितनी सारी टेबल है वो सारी हम फिल कर देंगे। सेकंड जो पॉइंट इसमें कहा गया है कि एक स्टूडेंट कहता है कि इसमें 2 से लेकर 12 तक के जो आउटकम्स हैं वो 11 आउटकम हैं पॉसिबल, और वो कहता है कि इनमें हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है, जो कि सही नहीं है। तो ये चीज़ उसने गलत कही है हमसे कि 1/11 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हर एक आउटकम, क्योंकि यहाँ पर जो सभी इवेंट जो हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि किसी के फेवर में एक आउटकम आ रहा है, किसी के फेवर में 2 आ रहे हैं, किसी के में 3 आ रहे हैं, तो हम ये इसको नहीं कह सकते कि वो सही है। अब ज़रा बढ़ते हैं हम कार्ड प्रॉब्लम की तरफ, कार्ड्स की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम ज़रा। एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। ये 52 कार्ड्स 2 तरह के कलर्स में बटे होते हैं।
एक तो होगा ब्लैक और दूसरा होगा रेड कलर। यानी 26 कार्ड्स रेड हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक हैं। फर्दर ये कार्ड्स 13 के और डिवीज़न में बटे होते हैं, 13 यहाँ पर और 13 ही यहाँ पर। इसी तरीके से जो रेड कार्ड्स हैं वो भी 13 के पार्ट में बटे हुए होते हैं, 13 और ये भी 13। इन सभी के अलग अलग नाम हैं। यहाँ पे इसका नाम है हार्ट, ये डायमंड। इसकी शेप इस तरह से होगी, यानी कि दिल जैसी शेप। हिंदी में इसे पान कहा गया। वैसे तो दिल होता है अगर हम इंग्लिश की लैंग्वेज में देखें, लेकिन यहाँ पर ये पान है। और इस डायमंड को यहाँ पर ईंट कहा गया है। वैसे तो हम जानते हैं कि डायमंड हीरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ईंट कहा गया है। इसकी शेप कैसी है, इस टाइप से डायमंड की। फिर जो बाकी दो हैं, एक आता है स्पेड, एक आएगा क्लब। इसकी जो शेप है पत्ते जैसी है, जो इसकी शेप है वो भी दूसरे टाइप के पत्ते जैसी है। किस टाइप से हर किसी के पास 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी कि फेस कार्ड्स। किंग, क्वीन एंड जैक। इसके पास भी किंग, क्वीन एंड जैक। इसी तरीके से इसके पास भी किंग, क्वीन एंड जैक, किंग, क्वीन एंड जैक। और ये तो हो गया आपके पास फेस कार्ड्स। उसके बाद में नंबर कार्ड्स आते हैं। हर किसी के पास 1 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं, 1 to 10 नंबर्ड कार्ड होते हैं। इसी तरीके से ब्लैक कलर के भी 1 to 10 नंबर कार्ड होते हैं। यहाँ भी 1 to 10 नंबर कार्ड होंगे। ये जो एक एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो एक एक आप देख रहे हैं, इन्हें हम एस कहते हैं। एस हम कहेंगे कि इसमें टोटल फेस कार्ड हैं 12। मैं कहूँ कि टोटल किंग इसमें कितने हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4। टोटल किंग कितने हैं यहाँ पे 4। टोटल क्वीन कितने हैं यहाँ पे, टोटल क्वीन भी 4 हैं। टोटल जैक कितने हैं, टोटल जैक भी 4 हैं। और टोटल एस भी यहाँ पर 4 है। अगर मैं ये कहूँ कि टोटल नंबर कार्ड्स कितने हैं, तो आप इन सभी नंबर कार्ड्स को जोड़कर देखेंगे तो 40 आपके पास में आएगा। तो 40 कार्ड्स टोटल नंबर कार्ड हैं। अगर मैं ये कहूँ कि रेड कलर के किंग यहाँ पर कितने हैं, तो रेड कलर के किंग हैं 2। रेड कलर के कार्ड्स ही कितने हैं यहाँ पर, रेड कलर के कार्ड्स हैं यहाँ पर 26। उसके बाद में हम यहाँ देख सकते हैं 26 ये है और 26 ही यहाँ पर ये है। फिर अगर मैं ये कहूँ कि रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं, रेड कलर के फेस कार्ड हैं यहाँ पर टोटल 6। ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं यहाँ पे 6। तो इस टाइप से जब आपको जानकारी होगी तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत ही आसानी से हम उनको कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे फेस कार्ड हैं टोटल 12 हैं और हर किसी कलर के 6 फेस कार्ड हैं। अगर मैं ये कहूँ कि स्पेड के फेस कार्ड कितने हैं, स्पेड में फेस कार्ड हैं 3, क्लब के फेस कार्ड 3, डायमंड के फेस कार्ड है, तो हर किसी के पास में 3 फेस कार्ड हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, जब हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो। एक बार क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन को एक बार अपना आप करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो ऑन कीजिए। 14 क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पर 6 कंडीशंस आपको दी गई हैं कि इनमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक वेल शफल्ड का डेक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स ही होते हैं हर डेक में, तो वो कंडीशन अलग से आ जाएगी कि किसी में कार्ड है या नहीं है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा जा रहा है कि एक किंग ऑफ रेड कलर। अब ज़रा आप चेक कीजिए कि रेड कलर के किंग वहाँ पर कितने हैं, अपनी कॉपी में देखिए और चेक कीजिए रेड कलर के किंग कितने हैं। वहाँ पर 2 रेड कलर के किंग हैं। तो इवेंट मान लीजिए ई या ए मान लेते हैं, ABCD तक चलेंगे हम। इवेंट आपने लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड किंग, रेड किंग। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वहाँ पे कितने हैं? 2। कॉपी में देखिए। टोटल आउटकम्स तो आप जानते हैं कि टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? टोटल आउटकम यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फॉर्मूला वही, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने? 2, टोटल कितने? 52। कितना आ गया? 1/26 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलें, नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कह रहा है ए फेस कार्ड। तो आप गौर से देखिए कि वहाँ पर फेस कार्ड कितने हैं। तो बी इवेंट आपने क्या मान लिया? एक फेस कार्ड होने का। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने हैं? टोटल फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब क्या है कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो फेस कार्ड होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सेम यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं आप देखेंगे? 12 फेस कार्ड है। उसने हमें कलर उसका मेंशन नहीं किया है, मेंशन नहीं किया तो हम सारे के सारे ही फेस कार्ड लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? टोटल फेस कार्ड्स यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में 52 हैं। उसके बाद हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 4 से 3 टाइम्स एंड दिस इज 13 टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहा जा रहा है, यानी कि थर्ड पॉइंट में हमसे कहा जा रहा है ए रेड फेस कार्ड। तो फिर से आप देखिए कि वहाँ पर रेड फेस कार्ड कितने हैं। तो आपने सी इवेंट क्या मान लिया? रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। देखिए रेड फेस कार्ड यहाँ पे कितने हैं? तो हमारे फेवर में जो आउटकम होंगे कितने होंगे? वो 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो फेवरेबल आउटकम्स यानी 6 और टोटल आउटकम्स यानी कि 52। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए इसको, यहाँ पे आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, इसके जो आगे वाले पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, उनको भी करते हैं। आप खुद करने की कोशिश कीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके। ना आए तो फिर देखिए। इसका 4th पार्ट आपसे कह रहा है ए जैक ऑफ हार्ट्स। यहाँ पे इवेंट मान लीजिए अब डी बी द इवेंट, वही सेम चीज़ लिखनी जो आपने लिखी थी पहले, ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स। अब वहाँ पे हार्ट्स के जो जैक हैं वो कितने हैं आप देखिए। वहाँ पर सिर्फ एक ही, मतलब एक ही वहाँ पे एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हार्ट्स हैं और उस हार्ट्स में सिर्फ एक ही जैक है। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? सिर्फ 1। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। आपको ये शॉर्टकट में नहीं लिखना, आपको पूरा ही लिखना है। मुझे तो सारे क्वेश्चन कराने इसलिए मैं जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 52। और यहाँ पे वी पार्ट कितना है, यानी कि लास्ट पार्ट वी पार्ट ए स्पेड। तो आपने इवेंट ई क्या मान लिया? ए स्पेड। जो आपने कार्ड ड्रॉ किया है वो क्या है? स्पेड है। आप देख सकते हैं कि टोटल स्पेड वहाँ पे कितने हैं? टोटल स्पेड 13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 13 और टोटल आउटकम्स 52। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 6th पार्ट में आपसे क्या करें? क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड की लाइन में आप देखेंगे कि वहाँ पर क्वीन कितनी है? गौर से देखिए कितनी क्वीन है, बताइए कितनी है? एफ आपने इवेंट मान लिया, ए क्वीन। तो
फेवरेबल आउटकम्स वहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक क्वीन है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, 1/52, क्योंकि डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन होगी, वैसे तो हर किसी पार्टीशन में सिर्फ एक ही क्वीन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15th क्वेश्चन की ओर। फिफ्टींथ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, 5 कार्ड्स द 10 जैक, 10 है जैक, क्वीन, किंग एंड एस। 5 cards are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at random. What is the probability that the card is queen? तो पहले तो आप यहाँ देखें कि इस वक्त सिर्फ इन्हीं 5 कार्ड्स की बात हो रही है, 52 कार्ड्स की बात नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 5 कार्ड्स हैं यहाँ पर, इनमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है, शफल करके इसको ड्रॉ किया गया। तो पहले तो आप यहाँ देखेंगे टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 5 है, 5 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये क्या कहता है, आप एक इवेंट मान लीजिए ए, इवेंट आपने लेट कर लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्वीन यहाँ पर कितनी है, सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वीन है, तो 1 टोटल आउटकम कितने 5, तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग अ क्वीन। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस ए क्वीन। अब इस सेकंड पार्ट में भी 2 पार्ट आ गए हैं, उसने ध्यान से देखिए कि ये जो क्वीन के लिए उसने कहा है, ये कहा है कि अगर ये एक क्वीन होती है, इस क्वीन को अलग से निकाल लिया जाता और इसमें अब इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर वो कहता है कि एस होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फर्स्ट पार्ट में जो एस होगा, तो आपने इवेंट मान लीजिए बी, इवेंट ऑफ गेटिंग एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एस यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक एस है। अब यहाँ पर टोटल कार्ड कितने हैं, सिर्फ 4 कार्ड हैं। भाई ये कार्ड तो आपने निकाल के फेंक दिया एक तरफ, कहा है पहली क्वेश्चन में कि ये कार्ड यहाँ पे नहीं लेना। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, और एस कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1, तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके जो बी पार्ट है वो कहता है क्वीन, क्वीन के लिए आपने सी इवेंट मान लिया इसको। अब यहाँ गौर से देखिए, जब वहाँ पर क्वीन है ही नहीं, उन 4 कार्ड्स में क्वीन को हटा दिया गया, तो आप इसमें से क्वीन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले निकाल दिए। तो हमारे फेवर में आउटकम कितने हैं 0, टोटल आउटकम कितने 4, कितना आ जाएगा 0। कुल मिला के बात यह है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, इम्पॉसिबल इवेंट। फ्रेंड्स, इसकी ऑप्शनल क्वेश्चंस वाली वीडियो अलग से डाली जाएगी, तो कभी भी मैथमेटिक्स को ईज़िली देखिए, ईजीनेस यानी कि उसमें इंटरेस्टिंग बनाने की खुद से भी कोशिश कीजिए। और मैंने पहले भी बोला है कि सेल्फ प्रैक्टिस यही है मैथ पे जीत पाने की रामबाण इलाज, इसको कह सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस। थैंक यू।